द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है विज्ञान की शाखाएं एवं वैज्ञानिक पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शाखा एवं उसके अध्ययन विषय का सही सुमेलित है? वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन, प्राणी विज्ञान चट्टानों का अध्ययन, भौतिकी जीवित प्राणियों का अध्ययन, रसायन विज्ञान तारों का अध्ययन। सही उत्तर है वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ की संरचना, संघटन, गुण एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान। सही उत्तर है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में पदार्थ की संरचना, गुण एवं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रथम चरण अवलोकन होता है। परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। प्रयोगों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण एवं निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण हैं। निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन करती है? पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी, वर्गीकी, आकृति विज्ञान। सही उत्तर है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। कथन ए, वैज्ञानिक प्रयोग पुनरावृत्त रिपीटेबल होने चाहिए। कारण आर, पुनरावृत्ति वैज्ञानिक निष्कर्षों की विश्वसनीयता की पुष्टि करती है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पुनरावृत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान की एक मूलभूत विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाएं, खगोल विज्ञान भूकंपों का अध्ययन, मौसम विज्ञान महासागरों का अध्ययन, भूविज्ञान प्रकृति का अध्ययन। सही उत्तर है पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाएं। पारिस्थितिकी में जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, अंतस्वीकृति, परिकल्पना। सही उत्तर है अंतस्वीकृति। वैज्ञानिक पद्धति साक्ष्यों पर आधारित होती है, अंतस्वीकृति पर नहीं। मौसम एवं जलवायु का अध्ययन मुख्यतः विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूकंप विज्ञान। सही उत्तर है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान में वायुमंडल एवं मौसम का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का सही क्रम दर्शाता है? अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष। प्रयोग, अवलोकन, निष्कर्ष, परिकल्पना।
निष्कर्ष, अवलोकन, प्रयोग, सिद्धांत, परिकल्पना, निष्कर्ष, प्रयोग, अवलोकन। सही उत्तर है अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष। वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन से प्रारंभ होकर क्रमबद्ध रूप से निष्कर्ष तक पहुंचती है। भूकंप एवं भूकंपीय तरंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी, जल विज्ञान, ज्वालामुखी विज्ञान। सही उत्तर है भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूकंप एवं भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। कवकों, फंगी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। सही उत्तर है माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वायरोलॉजी, विषाणु। एंटोमोलॉजी, पक्षी। इक्थियोलॉजी, सरीसृप। ऑर्निथोलॉजी, कीट। सही उत्तर है वायरोलॉजी, विषाणु। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिकल्पना एक अस्थायी व्याख्या होती है। परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। एक सफल प्रयोग के बाद परिकल्पना वैज्ञानिक नियम बन जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। परिकल्पना का बार बार परीक्षण आवश्यक है, वह एक प्रयोग से नियम नहीं बन जाती। कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। सही उत्तर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कथन ए, वैज्ञानिक अवलोकन गुणात्मक अथवा मात्रात्मक हो सकते हैं। कारण आर, मात्रात्मक अवलोकन में संख्यात्मक मापन शामिल होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वैज्ञानिक अवलोकनों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा में किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मैमालॉजी, हर्पेटोलॉजी। सही उत्तर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, ऑर्निथोलॉजी, बी, एंटोमोलॉजी, सी, इक्थियोलॉजी, डी, माइकोलॉजी। कवक, पक्षी, मछलियां, कीट। A2, B4, C3, D1, A4, B2, C1, D3, A2, B3, C4, D1, A3, B1, C2, D4। सही उत्तर है A2, B4,
C3 D1। यह शाखाओं एवं उनके अध्ययन विषयों का सही मिलान है। किसी वैज्ञानिक प्रयोग में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? शोधकर्ता द्वारा जानबूझकर बदला गया कारक, मापा गया परिणाम, अंतिम निष्कर्ष, प्रायोगिक त्रुटि। सही उत्तर है शोधकर्ता द्वारा जानबूझकर बदला गया कारक। स्वतंत्र चर वह कारक है जिसे उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बदला जाता है। स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मैमालॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, साइटोलॉजी। सही उत्तर है मैमालॉजी। मैमालॉजी में स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक अच्छी वैज्ञानिक परिकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये परीक्षण योग्य एवं असत्य सिद्ध किए जाने योग्य होनी चाहिए। ये सदैव सत्य होनी चाहिए। इसमें कभी संशोधन नहीं होना चाहिए। ये केवल अनुमान पर आधारित होनी चाहिए। सही उत्तर है ये परीक्षण योग्य एवं असत्य सिद्ध किए जाने योग्य होनी चाहिए। वैज्ञानिक परिकल्पना परीक्षण योग्य तथा असत्य सिद्ध किए जाने योग्य होनी चाहिए। शैवाल, एल्गी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, टेरिडोलॉजी। सही उत्तर है एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ब्रायोलॉजी मॉस, काई, पोमोलॉजी पुष्प, डेंड्रोलॉजी मछलियां, हर्पेटोलॉजी पक्षी। सही उत्तर है ब्रायोलॉजी मॉस, काई। ब्रायोलॉजी में मॉस एवं लिववर्ट का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोग के दौरान चर वेरिएबल्स को यथासंभव नियंत्रित रखा जाना चाहिए। नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप तुलना का आधार प्रदान करता है। प्रयोगात्मक निष्कर्ष केवल अनुमानों पर आधारित होने चाहिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। वैज्ञानिक निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, केवल अनुमानों पर नहीं। सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमालॉजी, एंटोमोलॉजी। सही उत्तर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। कथन ए, समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर वैज्ञानिक प्रयोग से समान परिणाम प्राप्त होने चाहिए। कारण आर, पुनरुत्पादकता वैज्ञानिक वैधता का महत्वपूर्ण मानदंड है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पुनरुत्पादकता वैज्ञानिक अनुसंधान की विश्वसनीयता को सुदृढ़ बनाती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, पोमोलॉजी, बी, ओलेरिकल्चर, सी, डेंड्रोलॉजी, डी, लिम्नोलॉजी। अंतर्देशीय जल निकाय, फल विज्ञान, वृक्ष,
सब्जी विज्ञान A2, B4, C3, D1, A4, B2, C1, D3, A2, B3, C4, D1, A3, B1, C2, D4। सही उत्तर है A2, B4, C3, D1। पोमोलॉजी में फलों, ओलेरिकल्चर में सब्जियों, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा लिम्नोलॉजी में अंतर्देशीय जल निकायों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों, पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पेलिनोलॉजी, पेडोलॉजी, एथोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी। सही उत्तर है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में परागकणों एवं बीजाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसी वैज्ञानिक प्रयोग में नियंत्रण समूह, कंट्रोल ग्रुप की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? ये तुलना के लिए मानक प्रदान करता है। ये प्रायोगिक त्रुटि बढ़ाता है। ये परिकल्पना का स्थान लेता है। ये स्वतंत्र चर को बदल देता है। सही उत्तर है ये तुलना के लिए मानक प्रदान करता है। नियंत्रण समूह स्वतंत्र चर के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में निगमनात्मक डिडक्टिव तर्क का उदाहरण है? किसी सामान्य नियम का उपयोग कर किसी विशिष्ट घटना का पूर्वानुमान लगाना, अनेक अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष निकालना, यादृच्छिक अनुमान लगाना, प्रयोगात्मक साक्ष्यों की उपेक्षा करना। सही उत्तर है किसी सामान्य नियम का उपयोग कर किसी विशिष्ट घटना का पूर्वानुमान लगाना। निगमनात्मक तर्क सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति वस्तुनिष्ठ होती है। वैज्ञानिक परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। स्वतंत्र सत्यापन वैज्ञानिक निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय बनाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन वैज्ञानिक पद्धति की मूलभूत विशेषताएं हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।